नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको कहानियाँ सुनाती हूँ। मैं बहुत तरह की कहानियाँ सुनाती हूँ, जिसमें से सामाजिक, ऐतिहासिक और धार्मिक कहानियाँ भी होती हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियाँ सुनाने का मेरा उद्देश्य अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने गौरवशाली अतीत के बारे में बताना है। साथ ही अपने श्रद्धालु श्रोताओं को विस्मित कहानियों की याद दिलाना है। आज मैं आपको नामदेव नाम के एक प्रसिद्ध संत की कथा सुना रही हूँ। छिपा जाति के श्री वामदेव जी भगवान श्री हरिदेव के भारी भक्त थे। उनकी एक लड़की थोड़ी ही आयु में विधवा हो गई। जब वह 12 साल की हो गई तब वामदेव जी ने उससे कहा, तुम घर में विराजमान श्री ठाकुर जी की सेवा मन लगाकर अच्छी तरह किया करो। इससे शीघ्र ही तेरे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर वह भगवान की सेवा करने लगी। उस पर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और उसे प्रत्यक्ष अपना दर्शन दिया। भगवान की सुंदर छवि का दर्शन करके वामदेव की पुत्री के मन में एक भक्त पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई। भगवान के आशीर्वाद से वह गर्भवती हो गई। उसके गर्भवती होने की चर्चा चारों तरफ होने लगी। चलते चलते यह बात वामदेव जी के कान में पड़ी। तब अपने लड़की से पूछा और उसका उत्तर सुनकर यह निश्चय किया कि भगवान ने ही मेरी पुत्री को अपनाया है। समय पूर्ण होने पर बालक का जन्म हुआ और वामदेव जी ने उसका नाम नामदेव रखा। पुत्र जन्म के उत्सव में ब्राह्मणों और निर्धनों को जी भर भर कर अपनी संपत्ति लुटाई। बालक नामदेव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। उसके ऊपर अलौकिक रंग चढ़ने लगा। उनके अंग अंग में भगवत भक्ति के भाव व्याप्त हो गए। अत्यंत सुंदर, सबको सुख देने वाला उसका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौने से खेलते थे। खेल में ही वे भगवान की सेवा और पूजा किया करते थे। वे किसी काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते, फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते तथा नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। वे जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे वैसे वैसे वे अत्यंत आनंदित होते थे। प्रेम के कारण उनके नेत्रों में जल भर जाता था। नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते कि भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार कहा। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव जी से कहा कि मैं एक गांव जाऊंगा और 3 दिन में लौट आऊंगा। तब तक तुम भगवान की सेवा करना, भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन सेवा करोगे तो तुम्हें ही सेवा सौंप दी जाएगी। श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वे नाना जी से बार बार पूछते कि आप अभी गए नहीं। एक दिन नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आ गया। वे चले गए। नामदेव जी ने अच्छी तरह देखभाल कर कढ़ाई में 2 सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया कि दूध को औटाकर अति उत्तम बनाऊं, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु पी लें। श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी। उन्हें चिंता भी थी कि सेवा में कोई कमी न रह जाए। बालक नामदेव जी दूध औटाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर भगवान के समीप ले आए। दूध में इलायची, मेवा और मिश्री मिलाई। दूध पीने आने की आशा से उसने पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी श्वासें भरते रहे। फिर पर्दा हटाकर देखा, दूध भरा कटोरा
ज्यों का त्यों रखा था। इससे उनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाएं। श्री नामदेव जी भगवान को दूध भोग लगाते और यह देखते कि भगवान ने दूध नहीं पिया है। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने अन्न जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया और इस बात को अपने मन में ही छिपाकर रखा। माता जी को भी नहीं बताया और भूखे प्यासे ही रात को सो गए, पर चिंता के कारण नींद नहीं आई। तीसरे दिन सवेरा हुआ, फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध को औटाया, इलायची, मिश्री और मेवा मिलाया और आज प्रभु अवश्य ही दूध पी लेंगे, इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध रखा और कहा, प्रभु नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे, आप दूध को पी लीजिए, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया तब नामदेव जी बोले, मैं बारंबार आपसे दूध की विनती करता हूँ, परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल प्रातःकाल नाना जी आ जाएंगे तो वे हम पर रुष्ट होंगे, फिर कभी सेवा नहीं देंगे, इसलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाना ही चाहते थे कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा, ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूँ। यह कहकर भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा कि सब दूध पी जाएंगे, तब बोले, अरे थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी तो रहने दीजिए, क्योंकि नाना जी के भोग लगाने पर मैं सदा दूध प्रसाद पीता था। चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौट कर आए और नामदेव जी से अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं यह पूछा। तीनों ने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दूध पान की लीला उन्हें कह सुनाई। यह सुनकर वामदेव जी ने कहा, मेरे सामने फिर पिलाओ, तब हम जाने। तब नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर भगवान ने नहीं पिया, तब अड़ गए। उसी प्रकार छुरी निकालकर गला काटने को तैयार हो गए कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहते हो, आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव के देखते देखते दूध पिया और प्रसाद नामदेव को पिलाया। वामदेव ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की पर दर्शन नहीं हुए, आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने यह दिखा दिया कि भक्त के वश में होकर उनके प्रेम के कारण अर्पित भोग को मैं ग्रहण करता हूँ। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।